जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय हो। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय।
श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री बलदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदी। All glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज बलदेव जी के आविर्भाव का दिवस, श्रावण पूर्णिमा। तो इस संबंध में हम सुनेंगे गर्ग संहिता के अंतर्गत गोलोक खंड के 10वें अध्याय में जन्म का वर्णन है। तो पहले से ही कुछ कथा वस्तु हम सुनेंगे कि पहले की घटना क्या हुई थी। तो पहले की जो घटना है वो ये हुई थी कि कंस देवकी और वसुदेव के विवाह के अवसर पर देवकी को, अपनी बहन को वसुदेव जी के घर छोड़ने के लिए जा रहा है। भाई जा रहा है अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए कि बहन को अकेलापन ना महसूस हो। तो इस प्रकार से स्नेह के कारण कंस जो है भाई देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा है। और रास्ते में आकाशवाणी हुई। तो ये सब घटना आप लोगों को पता ही है। और फिर कंस देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया और वसुदेव जी ने वचन दिया कि हम इसके जितने भी पुत्र हैं वो सब आपको सौंप देंगे, तो आप देवकी को छोड़ दो। तो देवकी को छोड़ दिया। तो अब देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, जाने दिया अपने घर। लेकिन कंस जो है अभी भी भयभीत है। कंस भयभीत है। तो उसने सोचा कि वसुदेव जी कहीं भयभीत होकर के भाग ना जाएं, भयभीत होकर भाग ना जाएं। तो वैसे विश्वास तो कर लिया था, भयभीत होकर भाग ना जाएं। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए और कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। अभी कारागार में नहीं है, देव की वसुदेव अपने घर में है, लेकिन 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने जो है उनके घर को घेर लिया कि वसुदेव देव की बाहर नहीं निकलेंगे। इसको क्या सील कर दिया, वसुदेव देव की घर को सील कर दिया। कोई सामान अगर मंगाना है तो बाहर से आएगा, आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर कुछ काम बाहर का है तो बाहर के लोग करेंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो इस प्रकार से 10,000 सैनिकों ने वसुदेव देवकी का घर सील कर दिया, घेर लिया, घर को घेर लिया। भीता पलायते नायम योधारा कंसनोदिता अयुतम शस्त्र संयोक्ता रुरुदो शौर्य मंदिरम। तो वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमशः 1 वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया। तो ये जो है सबको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष के बाद देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया और 1 कन्या को जन्म दिया। 9 संतान 1 वर्ष के बाद जन्म दिया। तो सुभद्रा को जो है कुछ विवाद है सुभद्रा के संबंध में कि वसुदेव जी की पुत्री है या नंद जी की पुत्री है। तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, निर्विवाद, कोई विवाद नहीं है। सुभद्रा का जन्म कृष्ण के जन्म के 1 साल के बाद हुआ, तो उसमें क्या दिक्कत है, सीधी बात है। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। तो वसुदेव जी कंस के प्रयोजन को अच्छी प्रकार समझते थे, इसलिए वो बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देखकर कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं,
परंतु अपनी कही हुई बात को मिथ्या नहीं होने देते। साधु का ये स्वभाव, क्या, सत्य का पालन करना। तो कितना भी दुख हो लेकिन अपने वचन को मिथ्या नहीं होने देते। ये साधु का जो है विशेष गुण है। ब्राह्मणों का भी ये होता है कि उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो फिर वो जो है उनकी बात तो सत्य होती है। तो सच्चाई देखकर किसी मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता। तो वसुदेव जी को देख करके कि इतने सत्यनिष्ठ हैं तो कंस के अंदर क्षमा का भाव उदित हुआ। कंस ने कहा, वसुदेव जी ये बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा। क्योंकि यही था, आकाशवाणी में ही थी बात कि 8वां जो पुत्र है वो तेरी हत्या करेगा कंस, है ना। इसमें कोई संशय नहीं है। कंस ने कहा इसमें कोई संशय नहीं, 8वें पुत्र की मैं हत्या करूंगा। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, कंस के यों कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। तो ये है स्थिर बुद्धि। बुद्धि जब स्थिर होती है तो इस तरह से होती है। कोई अगर गलत व्यक्ति है तो उसके अंदर अगर दया आ गई तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये दयालु है, ये हमेशा दया करेगा। जैसे कसाई होता है, जैसे कसाई होता है तो पशु को जो है चारा खिलाता है, अपने हाथ से चारा खिलाता है और बाद में उसकी गर्दन भी काटता है ना। तो वो पशु सोचता है कि देखो ये कितने अच्छे सज्जन हैं, मुझे चारा खिला रहे हैं। तो वो तो नहीं समझता कि चारा क्यों खिला रहा है, गर्दन काटने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं उनके अंदर अगर दया भाव आ जाए तो वो क्या है, क्षण भंगुर होता है, जल्दी समाप्त होने वाला है ना। तो वसुदेव जी की बुद्धि स्थिर थी। तो वसुदेव जी, कंस तो बड़ा प्रसन्न हुआ वसुदेव जी की सच्चाई को देखकर, लेकिन वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए कंस के दया को देख करके। तो ये दुष्ट कभी भी बदल जाए और कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, कुछ पता नहीं है ना। तो स्थिर बुद्धि का मतलब यह भी होता है, किसी को आप अगर समझते हैं कि ये गलत है तो फिर उसको जो है समझ लो कि अच्छा व्यवहार अगर कर रहा है तो कुछ कारण से कर रहा है और वो कारण जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा और फिर से उसका जो व्यवहार है वो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग हैं संसार में, है ना। लेकिन अगर हम जो है ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फिर धक्का लगता है, तो फिर आत्महत्या लोग करते हैं। बहुत लोग आत्महत्या इसलिए भी करते हैं कि किसी व्यक्ति पर बड़ा विश्वास कर लिया, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, और फिर उसने उल्टा व्यवहार किया तो वो सहन नहीं कर पाते। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो जानता है कि साधु और असाधु दो प्रकार के लोग हैं। कोई जो असाधु है तो उसके अंदर अगर साधुता अगर दिखाई पड़ती है तो ये विश्वास करने लायक नहीं है, उसकी साधुता में विश्वास मत करो, ये असाधु है ना। तो यहाँ वसुदेव जी के लिए बताया गया है कि प्रसन्न नहीं हुए उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। ये दुरात्मा है, वसुदेव जी समझ गए ये दुरात्मा है ना। तो ऊपर से तो नहीं बोले, अंदर से समझ गए ये दुरात्मा है। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया। तो नारद जी सुना रहे हैं, चूंकि ये कथा नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलाश को, तो कह रहे हैं आकाश से उतर करके मैं गया। उस समय आकाश से उतर करके मैं गया और कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वो मुझसे सुनो। नारद जी कह रहे मैंने उसको क्या बोला वो मुझसे सुनो। मैंने कहा नंद आदि गोप वसुओं के अवतार हैं, 8 वसु हैं। हाँ, तो नंद आदि गोप जो है वसुओं के अवतार हैं और बृषभानु आदि जो गोप हैं ये देवताओं के अवतार हैं। ब्रजभूमि में जो गोपियां हैं ये वेदों की ऋचाएं हैं।
सब असुरों के विरुद्ध हैं। तुम तो असुर हो, असुरों के राजा हो, तो असुरों के सब विरोधी हैं। ये नंद आदि गोप हैं, ये वसु लोग हैं, और ब्रजभानु आदि देवता हैं, और गोपियां हैं ब्रज की, वो वेदों की ऋचाएँ हैं, सब असुरों के विरोधी हैं। और मथुरा में वसुदेव आदि जो विष्णुवंशी हैं, वे सब मूलतः देवता लोग हैं। ये सब देवता लोग हैं। देव की आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं, और 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। 7 बार गिनो तो कोई भी अंक 8 हो जाएगा। तो तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है। तो देवताओं की गिनती जो है कभी इधर से कभी उधर से, कुछ पता नहीं चलता देवताओं की गिनती कैसी होती है। हाँ, तो आकाशवाणी जो हुई थी 8वां गर्भ, तो नारद जी ने कंस को ये जो है बताया। क्यों बताया? क्योंकि अगर वो कृष्ण के बड़े भाई के ऊपर दया करे, कृष्ण के पिता के ऊपर दया करे, तो भगवान फिर कैसे उसको मारेंगे? तो भगवान के लिए फिर बड़ा बंधन हो जाएगा कि इसका कैसे वध करें। इसने तो मेरे पिता के ऊपर बहुत एहसान किया। तो नारद जी जो है गहराई से जानते हैं, तो इसलिए उसको जो है इस तरह से बोलते हैं कि ये कठोर व्यवहार करे, कृष्ण के माता पिता के साथ कठोर व्यवहार करे, है ना। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उससे यों कहकर जब मैं चला आया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्यवध के उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ कि देवताओं का जो है ये सब योजना चल रही है, असुरों का वध करने की योजना चल रही है। ब्रज में जो है सब जो है वसु लोग हैं, ये नंद आदि गोप के रूप में प्रकट हुए हैं, और ब्रजभानुवादी देवता भी जो है ब्रजभानुवादी के रूप में प्रकट हुए हैं, और ये जो यादव हैं, वसुदेव आदि यादव हैं, तो ये भी जो है देवता ही हैं। देव की आदि स्त्रियां सब देवियां हैं। तो कंस को बहुत गुस्सा आया कि तो बहुत गलत कार्य चल रहा है, हमारे विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देवताओं का। तो कंस को बहुत क्रोध आया, और उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया कि यादवों को मारा जाए, है ना। विचार किया, लेकिन ऐसे बिना कारण के तो नहीं मार सकते, कुछ कारण बनाना पड़ेगा। तो विचार कर रहा है कुछ कारण बनाया जाए तो यादवों का जो है वध किया जाए। तो कंस यादव नहीं है, कंस है भोजवंशी, भोज है और यदु। तो यदु से जो है यादव हुए, जो यदु के वंश में है वो यादव हुए, और यदु वंश की एक शाखा है जिसमें भोज राजा भोज हुए, तो उनके वंश में जो हुए वो कंस जो है भोजवंशी है। तो उसने वसुदेव देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया, और देवकी के उस प्रथम गर्भजन्य शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। अब जो है वहाँ से अभी 1 साल की बात है, 1 साल पहले विवाह हुआ था, तो वसुदेव देवकी 1 साल तक अपने घर में रहे, और उनके चारों तरफ जो है वो घर सील बना रहा। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ तो बहुत खुशी हुई और छोड़ दिया, लेकिन फिर नारद जी के कहने से फिर अब वसुदेव देवकी को उनके घर से निकाल करके अपने कारागार में डाला। तो कंस का जो कारागार है तो वो है मथुरा में, है ना, वो स्थान है कारागार का। तो उसने फिर जो है पहले बालक को पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। ये सब देखकर राजा उग्रसेन उसी समय कुपित हो उठे, क्योंकि ये तो युवराज था, ये मथुरा का युवराज था, मथुरा के राजा थे उग्रसेन, है ना। तो उग्रसेन धृतराष्ट्र की तरह नहीं थे कि धृतराष्ट्र जैसे अपने पुत्र दुर्योधन से मिला हुआ था, और सब षड्यंत्र में उसका जो है उसकी आज्ञा रहती थी। तो ऐसा धृतराष्ट्र जो था, तो उग्रसेन ऐसे नहीं थे, है ना। तो कंस के ऐसे अत्याचार को देख करके उन्होंने
वसुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देखकर महान यादव वीर भी उसके विरुद्ध खड़े हो गए। जितने यादव थे वो भी कंस के विरुद्ध खड़े हो गए। उग्रसेन के पीछे रहकर खड्ग हाथ में लेकर के उग्रसेन महाराज की रक्षा करने लगे, सब यादव वीर, है ना। तो उस समय क्या हुआ, उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कंस के निजी सैनिक उनका सामना करने के लिए खड़े हो गए। कंस ने भी अपनी सेना को क्या किया था, तैयार कर लिया था, है ना, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पिता कैसे हैं, तो इसलिए अपने पिता का विरोध करने के लिए उसने भी अपनी सेना जो है बना ली थी। तो कंस की सेना का जो है अब युद्ध शुरू हो गया। राजसभा के मंडप में ही दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। सभा में ही, सभा मंडप में ही युद्ध शुरू हो गया। युद्ध भूमि नहीं, सभा के अंदर ही, सभा मंडप के अंदर ही युद्ध शुरू हो गया। और राजद्वार पर ही उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड्ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 सैनिकों की हत्या हो गई। 10,000 सैनिकों की हत्या हो गई। तब कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। अब कंस ने स्वयं जो है ये कार्य किया। उसकी गदा से छू जाने पर ही कितने लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, मुख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गईं, उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। भिन्न पादा भिन्न मुखा छिन्नासान छिन्न बाहवः अधोमुखा ऊर्ध्वमुखा सशस्त्रा पतिता क्षणात्। एक क्षण में, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, तो 4 मिनट में ही कंस ने जो है अकेले पिता की सेना को जो है धराशायी कर दिया। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित होकर काल के गाल में चले गए। वहां इतना खून प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। इस प्रकार दुष्ट कंस ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद कर दिया अपने पिता को। पिता के जितने पक्ष में थे उनके साथ पिता को भी कारागार में बंद कर दिया, है ना। मधु और सूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य शासन करने लगा। मधूनाम सूरसेनानाम देशानाम सर्व संपदाम सिंहासने चोपविश्य स्वयं राज्यम चकारः। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अब यादवों का जो है कंस कैसे विनाश करता था, उसके जो है सीखे सिखाए हुए ये सब थे, जैसे चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल और कुबलिया पीठ हाथी। तो ये सब जो असुर थे वो रास्ते में चलते किसी को मार दें तो कोई सुनवाई नहीं होगी। तो यादवों को जो है वो मरवाता रहता था। तो यादव लोग जो है भाग गए मथुरा से, तो संबंधी घर जाने के बहाने कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो मथुरा को छोड़ करके भाग गए कि अब अवसर जब आएगा, उचित अवसर आएगा, यानी इसका जब विनाश होगा तो फिर मथुरा में वापस आएंगे। तो इसलिए चुपचाप जो है खिसक गए यादव, है ना, कि कंस का जो है जो शासन है वो बड़ा दुष्ट था, है ना। अब देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ, क्योंकि उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे। हर्ष शोक के विवर्धना, है ना। तो हर्ष और शोक दोनों बढ़ गया। तो शोक भी बढ़ गया देवकी का, है? क्यों? क्योंकि पहले जो 6 बच्चे मारे हैं इस दुष्ट ने, तो इस बच्चे को भी मारेगा, तो शोक बढ़ गया, है? क्योंकि ये जो है सामान्य बालक नहीं है, उनके गर्भ में आया है।
और हर्ष भी बढ़ गया। हर्ष क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो जो बालक है ये कौन है? हर्ष बढ़ाने वाला है, जिसका नाम है राम। राम का मतलब आनंद। तो जो आनंद है, सर्वोच्च आनंद है, उसी को राम कहते हैं। तो ये जो है आनंद बढ़ाने वाले हैं, इनको राम कहते हैं। तो देवकी को आनंद भी हुआ और शोक भी हुआ, और शोक भी बढ़ गया, है ना। और योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी की कुक्षी के भीतर पहुंचा दिया। तो वसुदेव जी की कई पत्नियां थीं, 17 पत्नियां थी वसुदेव जी की। तो वे सब जो है कंस से भयभीत होकर के इधर उधर छिप करके रहती थी। तो एक पत्नी जो रोहिणी थी वो नंद जी के घर में रहती थी, और अलग अलग स्थानों में उनकी पत्नियां छिप कर रहती थी, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, तो योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से इनको जो है रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया गया। हाँ, गर्भ संकर्षणात्म व प्राहु संकर्षणम भुवि। गर्भ का जो है संकर्षण होने के कारण इनको पृथ्वी में संकर्षण कहा जाता है। संकर्षण है गर्भ को खींचा। तो योग माया ने देवकी के गर्भ को जो है खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। तो इस प्रकार से अब ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारे देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। तो खेद प्रकट करते हैं, कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। और बोल भी नहीं सकते कि कंस के भय से, क्योंकि कंस के जो गुप्तचर थे वो भी सुनते रहते थे कान लगा करके, कौन कंस के विरुद्ध बोल रहा है। और कोई कंस के विरुद्ध बोल रहा है तो उसको भी मरवा डालेंगे बिना किसी कारण के। घर से बाहर निकले तो उनका जो है कुबलिया पीठ हाथी है या ये सब जो है उसके असुर लोग हैं वो मार डालेंगे, और कोई सुनवाई तो होने वाली है ही नहीं। दुष्ट शासन है। तो फिर जब इनका जन्म हुआ, दोपहर के समय इस बालक का जन्म हुआ, जब देवता फूल बरसा रहे थे। तो देवता वर्षा कर रहे थे फूलों की, तो दिखाई नहीं पड़ते थे, देवता लोग नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन फूल दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। तो आज के दिन जो है इनका जन्म हुआ जब बलदेव जी का, तो देवता लोग फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बरसा रहे थे, हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी। तो वो जो है अच्छा लगता है, गर्मी जो है शांत होती है और कोई बाधा भी नहीं पड़ती। बरसात तो दिन में बरसात नहीं होती थी, रात में ही बरसात होती थी। दिन में अगर वर्षा होगी तो इस तरह की होगी जिसमें कि आपको जो है और अच्छा लगे, ठंडक का अनुभव हो, कोई बाधा ना हो बरसात की। तो उस समय बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे। उस जन्म वेला में प्रकट हुए अनंत देव ने अपने शरीर के प्रकाश से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। तो शरीर के प्रकाश से ही जो है नंद भवन उद्भासित हो गया। तो पहले ये बिजली नहीं होती थी, बल्ब नहीं होते थे, है ना। तो पहले तो प्रकाश होता था, तो अगर बहुत धनी लोग हैं तो उनके जो है मणियों के दीपक होते थे, जैसे ये हैं बल्ब हैं, तो ऐसे मणियाँ होती थी, मणियों से प्रकाश उत्पन्न होता था, है ना। लेकिन ये बलदेव, ये बालक जो है जब जन्म हुआ तो नंद भवन जो है उद्भासित हो उठा। सुरेशु वर्षत्सु सुपुष्प वर्षम घनेषु मुंचत्सु चवारि बिंदून बभूव देवो वसुदेव पत्न्याम विभाषयन् नंद गृहम स्वभाषा। और नंद राय ने शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौओं का दान किया। कितना? 10 लाख गौओं का दान किया, है ना। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि नंद महाराज के 9 लाख गौएं थी, लेकिन इसमें बताया गया है कि नंद महाराज की जो गौएं है वो 9 लाख नहीं है। नंद तो एक उपाधि है जिसके पास 9 लाख गौएं हो, ऐसे 9 नंद हैं। ब्रज में 9 नंद थे, है? और उनके अलग अलग नाम थे। और नंद का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास 9 लाख गौएं हो। 9 नंद थे। तो कृष्ण नंद के पुत्र नहीं है, नंदराय या नंदराज, नंदराज के पुत्र थे। और नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों। आप समझे? तो 10 लाख गौएं
10 लाख गौएं मैंने 10% दान किया, है ना। तो बलदेव जी के जन्म के समय 10 लाख गौएं उन्होंने दान की हैं। गोपों को बुलाकर गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। और बालक भी दिव्य है, तो उसकी नाल नहीं है, नाल नहीं है। तो नाल काटी जाती है ना, तो बालक की नाल नहीं है ना। और जब नाल नहीं है तो फिर सूतक भी नहीं है। तो सूतक तभी होता है जब नाल काटी जाती है, तो फिर सूतक लगता है, अशुद्धि होती है। नाल ही नहीं है तो फिर सूतक भी नहीं है ना। तो सब कुछ मंगलमय है, सब कुछ पवित्र है। तो मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। उस समय कौन कौन आए? मुनि लोग, देवल ऋषि, देवरात ऋषि, वशिष्ठ मुनि, बृहस्पति, कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति, और मुझ नारद के साथ आकर व्यास भी वहां पर बैठे। नंद भवन में पहुंचे, मेरे साथ में व्यास जी भी बैठे और नंद जी के दिए हुए उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। द्वैपायनो देवल देवरात वशिष्ठ वाचस्पतिभिर्मया च आगत्य तत्रैव समाथितो भून् पाद्यादिभिर्नंद कृते प्रसन्नः। अब नंद राय जी पूछ रहे हैं, महर्षियों से पूछ रहे हैं, बालक का रहस्य पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है? नंद जी पूछ रहे हैं, हे महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है जिसके द्वारा, जिसके समान कोई दूसरा देखने में नहीं आता? ऐसा बालक तो कभी देखा नहीं अपने जीवन काल में। इतना सुंदर बालक है, और प्रकाश निकले, शरीर से प्रकाश निकले, है ना। हे महामुने, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ? तो 5 ही दिन पहले रोहिणी के उदर में आए थे और जन्म हुआ। तो ये मुझे बताइए, सुंदरो बालकः कोयम न दृश्यो यत् समा क्वचिन कथम 5 दिना जाता तन्मे ब्रोहे महामुने। तो व्यास जी बोले, हे नंद जी, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। व्यास जी कहते हैं, हे नंद जी, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ था। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। हे नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन मिला है। कृष्णेच्छया तदुरान प्रणीतो रोहिणी शुभाम नंदराजय त्वया दृश्यो दुर्लभो योगिनामपि। तो योगियों के लिए दुर्लभ हैं, लेकिन ये दुर्लभ योगी हैं। कौन? जो आए हैं देखने के लिए, इनको जो पता चला है, ये भी दुर्लभ योगी हैं। योगियों के लिए दुर्लभ है ये बालक, है ना। लेकिन जो आए हुए हैं मुनि लोग इसका दर्शन करने के लिए, ये भी दुर्लभ योगी हैं। योगियों के बहुत बड़े योगी हैं जो दर्शन करने आए हैं। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुनि नाम अप्यहम व्यासः। तो व्यास जी महामुनि हैं, क्योंकि मुनियों में व्यास जी भगवान की विभूति हैं। मुनि नाम, है ना। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत है। तो व्यास जी महामुनि है। तो वो कह रहे हैं, मैं महामुनि वेद व्यास भी इनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो व्यास जी अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं कि मैं महामुनि हूँ। वो कह रहे हैं, अगर मैं महामुनि इनका दर्शन करने आया हूँ तो मतलब ये बालक क्या चीज है वो आप समझो। तो अपनी जो महिमा बता रहे हैं वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उनकी महिमा कोई समझे। वो कहे कि जब मेरी इतनी महिमा है कि मैं महामुनि इनके दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो ये बालक फिर क्या चीज है वो आप समझिए। तो कह रहे मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। आप दर्शन कराएंगे तो दर्शन कर पाएंगे। हम आपसे याचना करते हैं कि आप दर्शन कराइए। हम दर्शन करने के लिए आपके द्वार पर आए हैं।
तो इतना जो आपने स्वागत सत्कार किया है उससे हमारा उतना स्वागत नहीं हुआ है। हमारा स्वागत कैसे होगा? आप दर्शन कराएंगे जब शिशु का, तो हमारा असली स्वागत होगा, हमें असली सुख प्राप्त होगा इस बालक के दर्शन करके। तो वो कह रहे हैं तन दर्शनार्थम प्राप्तो हम वेद व्यासो महामुनि तस्मात् त्वं दर्शयास्माकं शिशुरूपम परात्परम। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, तब नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का इन्हें दर्शन कराया। व्यास जी बोले, हे भगवान, अब व्यास जी जो है जो स्तोत्र रचना कर रहे हैं उसको हम जो है सुनेंगे। व्यास जी इनकी जो है स्तुति कर रहे हैं। हाँ, तो व्यास जी बोले, हे भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल हैं, आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं, आपको मेरा प्रणाम है। देवाधिदेव भगवन कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात रामाय ते नमः। तो पहले उन्होंने संबोधन किया देवाधिदेव। देवाधिदेव, देवताओं के भी अधिदेवता आप हैं, है ना। तो शेष जी जो है उनका देवताओं में बहुत ज़्यादा सम्मान है, देवाधिदेव। और भगवन, भगवन का मतलब जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, तो भगवन है। फिर कामपाल, कामपाल का मतलब अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं, कामपाल हैं। नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। नमो अनंताय शेषाय, तो आप अनंत हैं, आपको नमस्कार करता हूँ, आप अनंत हैं। तो इनको अनंत क्यों कहा जाता है? शेष जी को अनंत क्यों कहा जाता है? अनंत का मतलब है इतना बड़ा कि जिसका अंत ही ना दिखाई पड़े। तो गरुड़ जी ने एक बार उड़ान भरी थी शेष जी के शरीर का अंत देखने के लिए, कितना बड़ा शरीर है। तो गरुड़ जी को भी अंत नहीं मिला। गरुड़ जी ने उड़ान भर करके भी अंत जानना चाहा शेष जी का शरीर जो है ना। और उनका शरीर, उनके जो है 1000 फण हैं, और एक फण में जो है पूरा जो ब्रह्मांड है वो इस तरह से रखा है कि सरसों का दाना, है ना। तो सोचिए कितना बड़ा शरीर इनका। तो गरुड़ जी ने उड़ान भरी तो अंत नहीं मिला, तो इसलिए इनको अनंत कहा जाता है। अनंताय और शेषाय, इनको शेष भी कहा जाता है। शेष क्यों कहा जाता है? शेष का मतलब है जो बचे, सबके बाद जो बचे। जब कोई ना बचे तो उस समय भी जो बचे वो शेष कहलाता है ना। तो शेष जी के जो है मुख से जो आग निकलती है, प्रलय काल की आग निकलती है, तो ऊपर के लोगों को जलाती है ना। तो ऊपर के सब लोग जल जाते हैं, केवल यही बचते हैं शेष, इसलिए इनको कहा जाता है शेष, है ना। नमो अनंताय शेषाय, तो शेषाय नमः, अनंताय नमः, इस प्रकार से नमः शब्द करके अनेक मंत्र बनते हैं इनके लिए। फिर साक्षात रामाय ते नमः, आप साक्षात राम हैं, साक्षात राम। राम का मतलब क्या है? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि तस्मात् राम पदे नाशु परम ब्रह्मा विधीयते। तो राम जो है शब्द परम ब्रह्म को राम शब्द दिया गया है। क्यों? रमन्ते योगिनो नन्ते, कि जो योगी लोग हैं जिसमें रमण करते हैं। सत्यानंद चिदात्मनि, सच्चित आनंद आत्मा, जिनका शरीर सच्चित आनंद है। तस्मात् राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते, तो उस परम ब्रह्म को राम नाम से जाना जाता है। तो इनको कह साक्षात रामाय, साक्षात रामाय ते नमः, आप साक्षात राम हैं, आपको नमस्कार है। इसके बाद अगला श्लोक है, आप धरणीधर हैं, पूर्ण स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश हैं, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित और संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपाणये सहस्त्र शिर से नित्यम नमः संकर्षणाय ते। तो धराधराय नमः, एक इनका प्रणाम मंत्र क्या है? धराधराय नमः, है ना। तो धराधर का मतलब क्या है? धरा माने पृथ्वी और धर माने धारण करने वाला। तो पृथ्वी को धारण करते हैं आप, तो आप धराधर हैं, है ना। तो जब इन्होंने तपस्या की थी, जब कद्रू के
पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया था, तो इनके जितने भाई, जितने सर्प हैं, वो बड़े दुष्ट स्वभाव के थे। तो उनकी संगति से बचने के लिए एकांत में जाके तपस्या करने लगे। असत संग त्याग यही वैष्णवाचा, चाहे अपने भाई क्यों ना हो, अपने सगे भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर दुष्ट है तो इनका संग त्याग में। तो सब सर्पों का संग त्याग करके एकांत में तपस्या करने लगे, है ना। और तपस्या करते हुए जब भगवान प्रकट हुए, कहा कि वर मांगो, तो कहा मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि सेवा आपके लिए बहुत अच्छी सेवा है कि असुरों के कारण पृथ्वी हिलती रहती है, तो आप अपनी जो है अपने फण पर पृथ्वी को धारण करके, अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करके पृथ्वी को स्थिर करिए, पृथ्वी को स्थिर करिए। तो उन्होंने दो प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा कि कब तक मुझे पृथ्वी को धारण करना है। दूसरा प्रश्न पूछा कि मेरा आधार कौन होगा, अगर मैं पृथ्वी को धारण करूंगा तो मेरा आधार कौन होगा। तो दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल हैं। अगर मैं पृथ्वी को धारण करूं तो मेरा आधार कौन होगा, और दूसरा भी प्रैक्टिकल प्रश्न है कि कब तक मुझे धारण करना है। तो भगवान बोले, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप जो है प्रतिदिन मेरे गुणों के आधार पर एक नाम जो है आप मेरा जो है बनाइए, और इस प्रकार से जब मेरे नामों की संख्या समाप्त हो जाए तो आप जो है आपका काम समाप्त हो जाए। तो शेष जी को जो है मतलब इनके गुणों का अंत ही नहीं मिल रहा अभी तक नहीं मिला तो इनका जो है वो कार्य समाप्त ही नहीं हुआ है, तब से धारण किए हुए हैं पृथ्वी को। और दूसरा जो प्रश्न था कि मेरा आधार कौन बनेगा, तो भगवान कहते हैं मैं कच्छप रूप से आपका आधार बनूंगा, मेरी पीठ पर आप रहिए। तो भगवान कच्छप जो है शेष जी को धारण करते हैं, और वो कच्छप भगवान ही है जो निराधार है। तो वो भगवान है ना। तो भगवान तो और ज्यादा भार उठा रहे हैं कि शेष जी का भी भार अपने ऊपर उठा रहे हैं। तो भगवान कोई सेवा देते हैं आपको, तो उसमें आप की सेवा के साथ साथ आपकी सुरक्षा भगवान के ऊपर और ज्यादा भार हो जाता है। भगवान है, हम लोग सेवा करने लायक थोड़े हैं भगवान की। अगर भगवान सेवा करते हैं तो आप समझो भगवान अगर अपनी सेवा आपको देते हैं तो आपकी सेवा के साथ साथ आपकी सुरक्षा का भी भगवान के ऊपर भार आ जाता है। तो इसलिए बहुत लाभ है भगवान की सेवा मांगना, तो इसमें सुरक्षा फिर अपने आप होती है। आपको सुरक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने सेवा मांग ली, है ना। तो शेष जी ने सेवा मांगी है, तो पूरी सुरक्षा, पूरा भार भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो अगर आप सेवा भगवान की करते हैं तो आपकी सेवा का भी भार और आपका भी भार भगवान के ऊपर आ जाता है ना। तो ये धराधर कहलाते हैं, धराधराय और पूर्णाय। तो ये पूर्ण है, जितने जीव हैं ये भिन्नांश हैं, और ये है पूर्णांश, भगवान के पूर्णांश हैं। तो ये पूर्ण कहलाते हैं। पूर्णाय नमः, ये प्रणाम मंत्र के भी है, पूर्णाय नमः। इसके बाद है स्वधामने शीर पाणये। तो स्वधामने का अर्थ क्या है, स्वयं प्रकाश। स्वधामने का अर्थ है स्वयं प्रकाश, है ना। तो सुधामने नमः एक प्रणाम मंत्र का ये भी है, स्वधामने नमः, स्वयं प्रकाश। जैसे नंद जी घर में जन्म हुआ तो स्वयं प्रकाश, अपने शरीर से स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। इनको कोई प्रकाश नहीं देने वाला है, ये स्वयं ही प्रकाश देते हैं। तो स्वयं प्रकाश है, सुधामने नमः। फिर शीर पाणये नमः, एक नाम इनका क्या है, शीर पाणी। तो प्रणाम मंत्र हो गया शीर पाणये नमः। शीर का मतलब है हल, और पाणी माने हाथ, जिनके हाथ में हल है। तो ये हल धारण करते हैं। तो युद्ध में जो है ये हल और मुसल दो आयुध इनके काम करते हैं, हल और मुसल। तो जो हल है वो जितना चाहे उतना बड़ा कर लेते हैं, और वो शत्रु जितनी भी दूर हो उसको खींच लेते हैं। और एक मूसल उनका है तो मूसल से उसका काम पूरा हो जाता है। तो हल मूसल, ये मूसल को अब अंग्रेजी में शायद कोई शब्द नहीं होगा तो क्लब बोलते हैं, लेकिन क्लब माने गदा है। मूसल के लिए कोई शब्द अगर है तो वो होना चाहिए, तो फिर हम लोग क्लब का अर्थ गदा करते हैं। तो बलराम जी के हाथ में हल मूसल है, गदा नहीं है। गदा में और मूसल में अंतर है
है ना। मूसल होता है जो उखल से जो है, उखल में जो धान को कूटा जाता है तो वो मूसल होता है। मूसल का आकार अलग है, गदा का आकार अलग है। तो इनके हाथ में हल मूसल होता है ना। अब अंग्रेजी में क्या शब्द है मूसल के लिए वो देखना पड़ेगा। है केसिल, केसिल। हाँ, तो ये शब्द जो है अंग्रेजी में अभी प्रयोग नहीं हो रहा है। तो क्लब बोलते हैं, तो क्लब माने तो गदा है, वो सही नहीं है। ये हल धारण करते हैं, हल और मूसल। तो इनको कहा गया शीर पाणये नमः, हलधर। इसके बाद इनका नाम है सहस्त्र सिर से नमः। सहस्त्र सिर, इनके 1000 सिर हैं, तो इसलिए इनको सहस्त्र सिर कहा जाता है। तो इनका प्रणाम मंत्र सहस्त्र सिर से नमः। फिर नित्यम नमः संकर्षणाय ते, नित्यम नमः संकर्षणाय। तो संकर्षण को नित्य नमस्कार है, नित्यम संकर्षणाय नमः, है ना। तो संकर्षण का एक अर्थ तो यह है कि गर्भ देवकी के अंदर जो है गर्भ को खींचा गया इनको रोहिणी के उदर में, इसलिए संकर्षण है। और संकर्षण का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो परस्पर मिलाएं, जो परस्पर विरोधी लोग होते हैं उनको मिलाए, मेल कराए, तो इसलिए भी संकर्षण कहलाते हैं, है ना। तो दो विरोधी पक्ष होते हैं, तो उन दोनों में जो है जो मिलान करवाए, मेल कराए, तो वो जो है संकर्षण कहलाते हैं। तो इनके हमेशा ये स्वभाव रहता है कि किसी प्रकार मेल कराएं, मेल कराएं, है ना। जैसे कि जब सांब को जो है दुर्योधन ने कैद कर लिया, तो कृष्ण के पुत्र थे सांब, और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के स्वयंवर में सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया, तो दुर्योधन ने कैद कर लिया। तो सब यादवों को जो है फिर बहुत गुस्सा है कि हम तो युद्ध करेंगे, कौरवों के साथ युद्ध करेंगे। लेकिन बलराम जी कहा नहीं नहीं नहीं, युद्ध नहीं करने की जरूरत है, मैं समझा दूंगा। तो आए तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो उन्होंने अपने हल से ही जो है हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और गंगा जी में बहाने के लिए तैयार हो गए। तो उतने में ही जो है सब सुधर गए। तो युद्ध नहीं करना पड़ा, उसी में ही जो है सुधार कर दिया। तो इस तरह से इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि भाई झगड़ा ना हो और मेल मिलाप हो जाए, तो इसलिए भी संकर्षण इनको कहा जाता है। इसके बाद अगला श्लोक है, हे रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा करिए। रेवती रमण त्वं वै बलदेवोच्युताग्रजः, हलायुधा प्रलंबघ्नः पाहि मां पुरुषोत्तम। तो रेवती रमण, आप रेवती रमण हैं। तो रेवती जो है इस मनवंतर में, जो वैवस्वत मनवंतर में, तो राजा रेवत की पुत्री थी, या ककुदमी कहा जाता है। तो राजा रेवत की पुत्री थी। तो राजा रेवत अपनी पुत्री के लिए वर पूछने के लिए ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। तो इस मनवंतर, जो 7वां मनवंतर चल रहा है, इसकी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी में 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां सतयुग, 28वां त्रेता, फिर 28वां द्वापर, फिर 28वां कलयुग। तो 28वीं चतुर्युगी चल रही थी। जब बलदेव जी का जन्म हुआ 28वें द्वापर में जन्म हुआ। लेकिन राजा रेवत जो है, जो रेवती के पिता थे, ये पहले चतुर्युगी में थे, 7वें मनवंतर की पहले चतुर्युगी में थे, है ना। तो 12 करोड़ साल पहले रेवती का जन्म हुआ था राजा रेवत की पुत्र के रूप में, और अपनी कन्या को लेके ब्रह्मलोक में गए। और ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ पर कुछ समय जो है बीत गया। कुछ ब्रह्मा जी की सभा में कुछ नृत्य और गीत चल रहा था, तो बात करने का अवसर नहीं मिला। तो 20 मिनट का समय उसमें चला गया ब्रह्मलोक में। और जब ब्रह्मा जी को जो है अवसर मिला बात करने का, तो पूछा कि मैं अपनी पुत्री का जो है वर पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े, बोले अब आप क्या सोचते हो
यहाँ पर 20 मिनट बीत गया है तो वहाँ पृथ्वी में 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। कि ब्रह्मा जी के लोक में 1 सेकंड बीतता है तो यहाँ के 1 लाख साल बीतते हैं। यहाँ के 1 लाख साल बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के लोक में 1 सेकंड बीतता है। तो आपने 20 मिनट जो है यहाँ लगा दिया। अब 12 करोड़ साल बीत चुके हैं, 28वीं चतुर्युगी चल रही है और बलदेव जी का जन्म हुआ है। इसके पति हैं, उपयुक्त पति वो ही हैं। जल्दी जाओ, अब देर मत करो, भागो भागो भागो। बलदेव जी के साथ विवाह करो। तो फिर जल्दी से आए, बलदेव जी रेवती का विवाह किया। हाँ, तो इनको कहा जाता रेवती रमण। तो इसमें कहा गया है रेवती रमण त्वम वे और बलदेवो। बलदेव, तो बलदेव मतलब क्या है कि इनके शरीर में बल बहुत है और माता यशोदा इनके बल के बल पर कृष्ण को वन में जाने देती हैं। कृष्ण को निर्बल समझती हैं कि कृष्ण का शरीर बहुत कोमल है, कृष्ण का बल छिपा हुआ है। तो माता यशोदा कृष्ण को निर्बल जानती हैं। तो मेरा बालक निर्बल है, लेकिन बलदेव जो है साथ में है तो मेरे बालक की रक्षा होगी। तो इसलिए जो है बल, जिनके शरीर में बल दिखाई भी पड़ता है, हाँ, तो ये बलदेव कहलाते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कि बलवानों का बल मैं हूं। कौन सा बल मैं हूं? जिसमें काम और राग ना हो। काम राग विवर्जितम, जिसमें कामना और राग होता है तो वो बल जो है भगवान नहीं, उस बल में भगवान नहीं है। जैसे रावण के अंदर बल है ना, तो उसमें काम राग, कामना, काम क्रोध है, राग द्वेष भरा हुआ है। और इस प्रकार से दूसरों को जो है रुलाता है, इसलिए रावण कहलाता है। अपने बल के द्वारा दूसरों को रुलाए और उसमें आनंद ले तो रावण कहलाता है। तो वो बल जो है भगवान कहते हैं वो मैं नहीं हूं। लेकिन बल जो बलदेव जी में है, जिससे कि वे जो है रक्षा करते हैं, निर्बलों की रक्षा करते हैं, है ना, तो वो जो बल है वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो बलदेव जी का जो बल है वो ये है, धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का जो है जो दमन करते हैं। तो इसलिए इनको बलदेव कहा जाता है। बलदेव अच्युताग्रज, अच्युत के अग्रज हैं। तो भगवान कृष्ण अच्युत कहलाते हैं, उनके अग्रज यानी पहले जन्म हुआ। तो 1 साल का अंतर है। आज के दिन जैसे बलदेव जी का जन्म हुआ तो अगले वर्ष, तो ये समझिए कि 1 साल 8 दिन के बाद कृष्ण का जन्म हुआ, है ना। श्रावण पूर्णिमा को जो है बलदेव जी का जन्म हुआ, है ना। और भाद्र कृष्ण अष्टमी यानी 8 दिन और, तो 1 साल का और भी अंतर है। तो 1 साल 8 दिन बड़े हैं बलदेव जी। तो ऐसे मोटे तौर पर 1 साल कहते हैं, 1 साल का अंतर है। लेकिन 1 साल का मतलब पूरा 1 साल नहीं होता है, कुछ थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाता है। तो 1 साल 8 दिन का अंतर है ना। तो अच्युताग्रजा इनको कहा जाता है। फिर हलायुधा, इनका आयुध हल है। हल के का जो है वो आयुध के रूप में प्रयोग करते हैं। हल का प्रयोग तो वैसे अक्सर लोग करते हैं किसमें? जोतने में, हल के द्वारा जमीन जोतते हैं। लेकिन ये हल का प्रयोग करते हैं आयुध के रूप में। हलायुधा प्रलंबघ्ना, प्रलंब का वध करने वाले। तो प्रलंब असुर एक असुर था जो कि कंस के द्वारा भेजा गया था। तो वो जब आया था कृष्ण बलराम को मारने के लिए, तो वो समझ गया था कि कृष्ण में बहुत बल है, जबकि दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वो जो है गहराई से समझ लिया उसने कि कृष्ण के अंदर बहुत बल है। तो कृष्ण से तो मुझे नहीं कुछ बात करना है, कृष्ण का जो है पंगा नहीं लेना चाहिए। इसलिए कृष्ण के पक्ष में हो गया। 2 पक्ष थे खेल में, तो एक बलराम जी का पक्ष था, एक कृष्ण का पक्ष था। तो कृष्ण के पक्ष में आ गया है और बलदेव जी को मारने का विचार करता था। तो इस खेल में क्या था कि जो पक्ष हार जाएगा उस पक्ष के बालक जीतते हुए पक्ष के बालकों को अपने पेट में बिठा करके भांडीर बट तक पहुंचेंगे।
तो कृष्ण के पक्ष हार गया। तो कृष्ण के पक्ष के जो बालक थे वो बलदेव जी के पक्ष के बालकों को अपनी पीठ में बिठा करके ले जा रहे थे। अब बलदेव जी को कौन बैठाया अपनी पीठ के ऊपर? तो ये प्रलंबासुर जो है ये एक नया गोप बालक आया था। तो सब लोगों ने सोचा भाई ये नया गोप बालक आया है, चलो अच्छी बात है, हमारे मित्रों की संख्या बढ़ गई। सब लोग तो नहीं जानते थे हैं। और बलदेव जी भी जो है बैठे उसके ऊपर। तो वो जो है अब जहाँ उतारना था बलदेव जी को वहाँ ना उतार करके आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ गया तो अब उसको जो है अब तेजी से भागना है। तेजी से भागना तो अपना पूरा रूप प्रकट कर लिया। उसका पूरा रूप कितना था? 2 योजन। 2 योजन का मतलब कितना? 1 योजन कितना होता है? 12 किलोमीटर। तो 2 योजन का मतलब 24 किलोमीटर। तो उसने अपने कंधे में बलदेव जी को रखा हुआ है और 24 किलोमीटर ऊंचा है ना। तो 24 किलोमीटर अगर ऊंचा है तो कंधे में जो बलदेव जी बैठे हुए हैं तो वो जो है कितनी ऊंचाई पर होंगे? 24 से 22 किलोमीटर होंगे। अगर सिर 2 किलोमीटर मान लें तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है बलदेव जी को उसने उठा लिया। और अब वो भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? मथुरा की तरफ भाग रहा है अपनी रक्षा के लिए। बलदेव जी को भी जो है मारना बड़ा मुश्किल है, तो वो रक्षा के लिए भाग रहा था। तो जब बलदेव जी ने देखा ये तो दुष्ट है, ये तो हमारे पक्ष का नहीं है, ये तो शत्रु पक्ष का है हाँ? तो बलदेव जी ने जो है घूंसा मारा उसके सिर में और उसी से उसको गिरा दिया। हाँ? अब सोचिए 24 किलोमीटर ऊंचा आदमी कोई गिरे तो कितनी मतलब धमाका हो, कितना बड़ा धमाका होगा, जमीन में जो है कितना बड़ा कंपन होगा। 24 किलोमीटर का ऊंचा जो है उसको गिराया बलदेव जी ने। इस प्रकार से उसको वध किया बलदेव जी ने प्रलंबासुर का, है ना। और देवताओं के लिए भी बड़ा बहुत बड़ी ये जो है घटना थी, बहुत बड़ी घटना। देवताओं ने फूलों की वर्षा की कि एक घूंसे में मतलब मार दिया इतना बड़ा प्रलंबासुर को, है ना, बिना किसी हथियार के एक घूंसे में मार दिया। और बलदेव जी हैं बहुत छोटे, जैसे इंद्र का वज्र है, छोटा सा है और पर्वत को चूर्ण कर दे। तो ये इनका घूंसा ही वज्र की तरह था और पहाड़ की तरह ऊपर, पहाड़ से भी ऊंचा। 24 किलोमीटर का कोई पहाड़ भी तो नहीं होता है ना तो इसका जो है वध किया। तो इसलिए इनको प्रलंबग्न कहा जाता है। प्रलंबग्न पाहि माम पुरुषोत्तम। तो हे पुरुषोत्तम आप मेरी रक्षा करिए। तो ये रक्षा करने वाले हैं, बलदेव जी है रक्षा करने वाले। आज के दिन जो है बड़ी रक्षा होती है। तो इसमें कहा गया है पाहि माम पुरुषोत्तम। इसके बाद फिर अगला श्लोक है, ये व्यास जी ने ही इन श्लोकों की रचना की है। आप बलभद्र तथा ताल के अंक से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी हैं, गौर वर्ण हैं और रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। बलाय बलभद्राय तालांकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रोहिणेयाय ते नमः। तो एक प्रणाम मंत्र हो गया बलाय नमः। एक नाम इनका बल है, बल की मूर्ति है, मूर्तिमान बल, है ना। तो बलाय नमः। फिर दूसरा नाम है बलभद्राय नमः, दूसरा प्रणाम मंत्र बलभद्राय नमः। तो बलभद्र का मतलब क्या हुआ? जो बल अच्छे कार्य में प्रयोग किया जाए तो वो बलभद्र। ऐसा व्यक्ति जो अपने बल का प्रयोग जो है शुभ कार्यों में करता है, मंगल कार्य में करता है। तो ये बताया गया है ना कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुष्ट होता है उसके पास अगर विद्या होती है तो उसका दुरुपयोग करता है वो, और क्या करेगा? विवाद करेगा, सबसे शास्त्रार्थ करेगा और लज्जित करेगा, सबको पराजित करेगा और सही को गलत सिद्ध करेगा, गलत को सही सिद्ध करेगा। तो शास्त्रार्थ और विवाद केवल करेगा। विद्या उसके पास होती, विवाद आए, विद्या विवाद आए, धनम मदाय, और धन है उसके पास तो उसका बहुत घमंड बढ़ता है। तो फिर वो जो है सीधे देखता ही नहीं है, सीधे बात ही नहीं करता है, टेढ़ा चलता है,
सबके सिर में पैर रख के चलता है, धर्म मदाय, और शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और बल है उसके पास तो दूसरों को पीड़ा, बल का प्रयोग करता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, तो ये दुष्ट का है। और साधु के पास हो तीनों चीजें है, तो विद्या अगर होती है तो वो क्या करता है, विद्या से ज्ञान आए तो लोगों को ज्ञान देता है, विद्या का सदुपयोग करता है साधु तो लोगों को ज्ञान प्रदान करता है। वो तो विवाद करेगा केवल जो दुष्ट है विद्या से, और विद्या का सदुपयोग करता है साधु तो लोगों को ज्ञान देता है, ज्ञान आए। और धन दुष्ट के पास है तो उसका घमंड बढ़ता है, और साधु के पास धन होता है तो दान करता है, जो दान के पात्र उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, उनको दान देता है, ज्ञान आए दान आए। और बल होता है, अगर शक्ति होती है तो असाधु तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, लेकिन जो साधु होता है उसके पास बल होता है तो रक्षा करता है, निर्बलों की रक्षा करता है ना। तो यह है बलभद्र। बलभद्र का मतलब है कि जो निर्बल हैं और जो निर्दोष हैं उनकी रक्षा करे, है ना। तो इनको कहा जाता है बलभद्राय नमः। एक प्रणाम मंत्र इनका है बलभद्राय नमः। इसके बाद है तालंकाय नमो नमः। एक प्रणाम मंत्र इनका तालंकाय नमो नमः। तो ताल अंक, अंक माने चिन्ह, इनके रथ का चिन्ह है ताल। तो जिस समय जरासंध ने मथुरा को घेर लिया था, 23 अक्षौणी सेना से मथुरा को घेर लिया था, तो उस समय अब कृष्ण बलदेव को हथियार की आवश्यकता पड़ी। अभी तक हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि एक एक असुर आता था तो मार देते थे, किसी प्रकार से भी एक प्रहार कर देते थे और मार देते थे। अब इतनी बड़ी सेना है तो इतनी सेना को अब मारने के लिए अब हथियार की आवश्यकता है, रथ की आवश्यकता है। तो आकाश से जो है उनके रथ आए। तो एक रथ था जिसमें गरुड़ का चिन्ह था, जिसकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था, वो कृष्ण का था, है ना। तो कृष्ण को कहते हैं गरुड़ ध्वज, है ना। और दूसरा रथ था जिसकी ध्वजा में ताल का चिन्ह था, है, तो बलदेव जी का था, तो इसलिए बलदेव जी का एक नाम है तालध्वज, है ना। जैसे अर्जुन को कहते हैं कपिध्वज, अर्जुन के रथ की ध्वजा में कपि यानी बानर का चिन्ह है, कपिध्वज कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नाम भी किसी व्यक्ति के पड़ जाते हैं कि रथ की ध्वजा में कौन सा चिन्ह है ना। तो इनको तालध्वज कहा जाता है या तालांक। तो इसलिए एक इनका प्रणाम मंत्र है तालांकाय नमो नमः। और फिर है नीलांबराय नमः। एक प्रणाम मंत्र इनका नीलांबराय नमः। गौर वर्ण के हैं तो गौर वर्ण में जो है, जो नीला वस्त्र है वो होता है, उचित होता है, जो कि मतलब उसको कहते हैं कि जो लगता है ना, उसमें शरीर के रंग के अनुसार वस्त्र के रंग का भी जो है कुछ विशेष योग होता है ना। तो नील वस्त्र धारण करते, राधा रानी भी नीला वस्त्र धारण करती हैं क्योंकि गौर वर्ण की हैं, तो ये भी गौर वर्ण के हैं तो नीला वस्त्र धारण करते हैं। तो नीलांबराय नमः और गौराय नमः। एक प्रणाम मंत्र का है गौराय नमः, गौर वर्ण के हैं। रोहिणीयाय नमः, तो रोहिणी के पुत्र हैं तो रोहिणीयाय नमः, है ना। तो देवकी के 7वें पुत्र हैं और रोहिणी के पहले पुत्र हैं। रोहिणी के भी पुत्र हुए हैं 8 या जितने भी हो, तो सबसे बड़े पुत्र रोहिणी के कहे गए। और देवकी के जो 8 पुत्र बताए गए उनमें 7वें पुत्र ये कहे गए देवकी के भी, है ना। तो इनके बारे में दोनों बातें हैं, देवकी के भी पुत्र रोहिणी के। तो रोहिणी आय ते नमः। इसके बाद अगला श्लोक है आप ही धेनुक मुष्टिक कुंभांड रुक्मी कूपकर्ण कूट और बलबल के शत्रु हैं। धेनुकारिर्मुष्टिकारी कुंभांडारिस्तमेव रुक्म्यरि कूपकर्णारि कूटारिर्बलबलान्तकः। तो एक नाम है इनका धेनुकारी। धेनुकारी का मतलब धेनु के शत्रु, धेनु का सुर के शत्रु हैं। धेनु का सुर का वध इन्होंने ही किया था, है ना। तो धेनु का सुर जो है ये गधे के रूप में था, ताल वन में रहता था। तो इसका वध इन्होंने किया था। तो धेनु का सुर जो है ये पिछले जन्म में बलि महाराज
कि 100 पुत्रों में से एक था साहसिक। बाणासुर सबसे बड़ा था बलि महाराज के 100 पुत्रों में, लेकिन ये भी एक था 100 पुत्रों में, इसका नाम था साहसिक। तो ये साहसिक जो है अपने 10,000 जो है स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर जो है विहार कर रहा था, और स्त्रियों की जो है नूपुरों की ध्वनि हो रही थी, बहुत गीत संगीत चल रहा था। और दुर्वासा मुनि कंदरा में कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तो दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया, और जब बाहर निकले, अपनी कंदरा से बाहर निकले, तो देखा कि यहाँ जो है अपना ये सब नाच रंग चल रहा है। तो बहुत गुस्सा हुए, और बहुत गुस्सा हुए और इसको जो है शाप दिया कि तू गधा बन, तू गधी की तरह जो है भोगों में आसक्त है, तू गधा बन जा, है ना। और फिर कहा कि 4 लाख साल के बाद, आज से 4 लाख साल के बाद ताल वन में बलदेव जी के द्वारा तेरी मुक्ति होगी। तो 4 लाख साल तक जो है ये गधे के रूप में रहा है ना। द्वापर युग 8,64,000 साल का होता है। तो द्वापर के अंत में बलदेव जी ने इसका वध किया। तो समझो कि द्वापर के बीच में ये घटना हुई थी कि इसको शाप मिला था, है ना। तो दुर्वासा मुनि ने भी यही कहा था कि बलदेव जी के हाथों तेरी मुक्ति होगी, और कृष्ण मन भी नहीं मार सकते थे इसको, क्योंकि प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया था, नरसिंह देव ने, कि आगे से तुम्हारे वंश के किसी को भी हम नहीं मारेंगे। तो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि का पुत्र साहसिक। तो इसको भगवान नहीं मार सकते, तो इसलिए बलदेव जी ने मारा इसको। तो इसलिए बलदेव जी को कहा जाता है धेनुकारी। तो धेनुकारी, और दूसरा नाम है इनका मुष्टिकारी। मुष्टिकारी, हाँ, मुष्टिक के शत्रु, है ना। तो चाणूर का वध तो कृष्ण ने किया था, और मुष्टिक का वध बलदेव जी ने किया था, है ना। तो जब कृष्ण और बलदेव गए थे कंस की सभा में, तो इन्होंने चाणूर मुष्टिक ने ये कहा कि आप लोग, राजा की आज्ञा है, आप लोग हमसे कुश्ती लड़ो। मतलब ये इस तरह का तरीका होता है, राजा की आज्ञा है कुश्ती लड़ो, और राजा की आज्ञा से कुश्ती लड़ेंगे और वो मार डालेंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। राजा की आज्ञा थी, हो गया बस। कंस ऐसा राजा था, इतना दुष्ट था, जिसको मरवाना होगा तो आदेश आएगा राजा की आज्ञा है, चाणूर कहेगा राजा की आज्ञा है, मुझसे कुश्ती लड़ो, और कुश्ती लड़ते लड़ते मार डालेगा, और बस राजा की आज्ञा हो गई, पूरी हो गई। इस तरह से यादवों का जो है वो मरवाता था कंस, है ना। तो कृष्ण को भी इसी प्रकार से कहा। तो उनको पता नहीं था कि कृष्ण बलदेव कौन है, और कृष्ण बलदेव ने कहा अरे हम तो बालक हैं, हम लोग आपस में ही युद्ध करेंगे। अगर राजा को जो है प्रसन्न करना है, राजा का मनोरंजन करना है, तो हमारे साथ में और भी बालक आए हैं, हम आपस में युद्ध कुश्ती लड़ते हैं, तो बालकों का बालकों के साथ में होगा, आप लोग बड़े लोगों के साथ में कुश्ती लड़ो। तो उन्होंने कहा ना ना ना, आप बालक थोड़े हैं, अरे आपने अभी कुबले पेट को तो मारा है ना, तो बालक कैसे हुए आप, चलो युद्ध करो। तो कृष्ण तो चाहते ही थे, अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से चाणूर का वध किया कृष्ण ने, और मुष्टिक का वध किया बलदेव जी ने। तो इसलिए बलदेव जी को कहा जाता है मुष्टिकारी। फिर कुंभांडारी, कुंभांड और कूपकर्ण, ये 2 जो है बाणासुर के मंत्री थे। हाँ, तो जब बाणासुर के साथ युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण का, क्योंकि अनिरुद्ध जो कृष्ण के पौत्र थे उनको कैद कर लिया था बाणासुर ने। तो जो है कूपकर्ण और कुंभांड और कूपकर्ण जो बाणासुर के मंत्री थे, उनके साथ में इनका बलदेव जी का युद्ध हुआ था। तो इसलिए कुंभांडारी इनको कहा जाता है। कुंभांडारिस तुम्हें भी रुक्मेरी ही, रुक्मी के शत्रु हैं आप। तो रुक्मी के शत्रु नहीं थे, रुक्मी के तो पक्ष में बहुत बलदेव जी ने जो है कृष्ण को उल्टा बोल दिया था। जब रुक्मिणी का अपहरण हुआ और रुक्मी जो है कृष्ण को बहुत अपशब्द बोले और युद्ध के लिए ललकारा और कृष्ण का वध करना चाहता था, तो कृष्ण ने जो है उसको पटक दिया और तलवार मारने के लिए उठाई। तो मारना नहीं चाहते थे,
रुक्मिणी को अवसर देना चाहते थे कि बहन बचा ले तो मैं इसको छोड़ दूं और ये समझ ले कि तेरी बहन ने तुझको बचा लिया। तो इसलिए कृष्ण ने जो है तलवार उठाई, नहीं तो मार देते, तलवार उठाई मारने के लिए, मार रहा हूँ। हाँ, रुक्मिणी को अवसर दिया और रुक्मिणी ने बचाया कृष्ण को। तो फिर इसके जो है बांध दिया और इसकी 9 चोटियाँ बना दी, तो इसको कुरूप कर दिया। और बलदेव जी आए तो रुक्मिणी को सांत्वना देने के लिए कृष्ण की निंदा करने लगे। कृष्ण तुमने ठीक नहीं किया, साले को ऐसा करना है। जानते समय हैं कि मतलब सही किया कृष्ण ने, लेकिन कृष्ण डांट रहे हैं। जो रुक्मिणी को कुछ सांत्वना मिले तो अच्छे संबंध बनाए। तो अब रुक्मिणी बहुत लज्जित हो रहा है, तो उसको कुछ सांत्वना मिले तो रुक्मिणी के पक्ष में कृष्ण को डांट रहे हैं और रुक्मिणी को समझा रहे हैं कि नहीं तुम भी शोक मत करो, क्षत्रियों का इसी प्रकार का कार्य होता है, कृष्ण ने गलत नहीं किया। और कृष्ण को कहते हैं तुमने गलत किया, और रुक्मिणी से कहते हैं कृष्ण ने गलत नहीं किया, कृष्ण ये क्षत्रियों में ऐसा ही होता है ना। तो रुक्मिणी को सांत्वना दे रहे हैं, तो कृष्ण को कहते हैं तुमने गलत किया, साले के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की इन्होंने, कि रुक्मिणी कृष्ण के बीच में अच्छे संबंध बने और कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में ऐसे संबंध बने। लेकिन रुक्मिणी जो है फिर भी ईर्ष्या करता था। तो रुक्मिणी ने जो है अपनी पुत्री का विवाह किया प्रद्युम्न जी के साथ, फिर अपने पुत्र की पुत्री का विवाह अनुज जी के साथ किया रुक्मिणी ने, रोचना। तो उस विवाह में जो है रुक्मिणी बलदेव जी को अपमानित करने के लिए जुआ खेलने के लिए बुलाता है, और जुआ खेलने में बलदेव जी हार गए तो बहुत हंसे, रुक्मिणी के पक्षी बहुत लोग हंसने लगे। तो बलदेव जी का बड़ा अपमान हुआ, बहुत बुरा लगा। तो फिर जो है और फिर बहुत बड़ा जो है बलदेव जी ने दांव रखा, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, और इस बार जीत गए, बलदेव जी जीत गए। तो रुक्मिणी जो है फिर मतलब अन्यायपूर्वक कहने लगा मैं जीता हूँ। तो बलदेव जी बहुत गुस्सा आया, फिर और ज़्यादा बड़ा उन्होंने जो है दांव लगाया, तो उसमें भी बलदेव जी जीते। तो फिर जो है बोला नहीं मैं जीता हूँ, और आकाशवाणी भी हुई कि न्याय के अनुसार तो बलदेव जी जीते हैं, रुक्मिणी जो है झूठ बोल रहा है। तो भी रुक्मिणी जो है आकाशवाणी की भी परवाह ना करके बोला कि तुम तो ग्वाले हो, जो है पासों से और हथियार से खेलना तुम थोड़े जानते हो, तुम तो ग्वाले हो, हम क्षत्रिय लोग हैं, हम पासों से खेलना जानते हैं, हम हथियार से खेलना जानते हैं। तब बलदेव जी ने कहा इसको अब मरना चाहिए, अब इसको मार। तो वहीं जो है पीठा रखा था, पीठा ही मार दिया उसको, उसका वध कर दिया, रुक्मिणी का वध कर दिया। इसलिए इनको रुक्मेरी कहा जाता है, रुक्मेरी है, तो इनको रुक्मेरी कहा जाता है। फिर कूपकर्णारी, तो कुंभांड और कूपकर्ण तो दोनों के शत्रु, तो बलदेव जी कूपकर्णारी। फिर कूटारी, कूट कौन है? ये चाणूर, मुष्टिक और कूट, शल और तोसल, ये 5 पहलवान थे कंस के। तो मुष्टिक का वध किया बलदेव जी ने, और फिर जो बाकी जो आए सल, तोसल, कूट, तो इनका भी वध किया बलदेव जी ने। तो इसलिए कूटारी इनको कहा जाता है। फिर बलबलांत कहा, बलबल का अंत करने वाले। तो बलबल असुर जो है ये नैमिषारण्य में प्रत्येक पूर्णिमा को जो है आकर के नैमिषारण्य के ऋषियों का जो है वो यज्ञ दूषित करता था। तो बलदेव जी जब आए थे नैमिषारण्य में, तो रोमहर्षण सूत बैठे थे, तो व्यासस्थान बैठे रहे और वो उठे नहीं, तो बलदेव जी ने उनका वध कर दिया, आपने एक तिनके से ही वध कर दिया। लेकिन जब ऋषियों ने कहा कि ये तो उचित नहीं कि आपने, कि हमने तो इनको 1000 साल की आयु दी थी, आपने इनका वध कर दिया। तो बलदेव जी बोले आप कहें तो मैं जीवित कर दूं इनको। तो ऋषियों ने कहा नहीं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने वध किया है तो वो भी उचित है, आपने वध किया, लेकिन हमारा जो वरद है तो उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। आप ऐसा करिए कि हमारा वरदान भी जो है सफल हो जाए। तो फिर बलदेव जी कहते हैं ठीक है, इनके जो पुत्र होंगे उग्रश्रवा नाम के सूत, तो उनको मैं जो है पूरी ज्ञान शक्ति देता हूँ और आयु देता हूँ, तो वे आप लोगों को 18 पुराण सुनाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर प्रायश्चित्त के रूप में, प्रायश्चित्त क्या करें? बलदेव जी कहते हैं कि जो मैंने जो हत्या की है, व्यासन पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या की है, तो उसका प्रायश्चित्त क्या है? तो ऋषि वो लोग बोले कि आप जो है बलबल आने वाला है, अभी पूर्णिमा आने वाली है, बलबल आने वाला है, हमारे यज्ञ को दूषित करेगा, आप उसका वध कर दीजिए।
तो बलदेव जी ने फिर बल का वध किया, है ना। तो आकाश से ही खींच लिया, हल के द्वारा खींच लिया, मूसल से चोट मार करके उसका काम पूरा कर दिया। तो इसलिए इनको बलबलांतक कहा जाता है। तो कूटारे बलबलांत कहा। इसके बाद अगला श्लोक है, कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले, हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी और ब्रजमंडल के भूषण हैं। कालिंदी भेदनोसी तुम हस्तिनापुर कर सका, द्विविदारिर यादवेंद्रो ब्रजमंडल मंडनः। कालिंदी भेदन एक नाम है इनका, कालिंदी भेदन। तो कालिंदी का भेदन करने वाले, कालिंदी यमुना जी हैं। तो जब कृष्ण आ गए थे द्वारका में, तो कृष्ण से आज्ञा लेकर के बलदेव जी गए ब्रज में और 2 महीने रहे। तो उस समय जो नाग कन्या गोपियां थीं, जिनका संबंध कृष्ण से नहीं था, ये नाग कन्या गोपियां एक अलग ही यूथ है गोपियों का, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। ये नाग कन्याएं जो शेष जी जो की पूजा करती हैं। तो नाग कन्याएं जो है शेष जी की पूजा करती हैं। जब पाताल में है शेष जी, तो नाग कन्या शेष जी पूजा करती हैं। तो शेष जी की पूजा करते हुए उनके अंदर भाव आ जाता है क्या, कि ये हमारे पति बने। तो वो इच्छा इनकी पूरी करने के लिए ब्रज में वो जो है गोपियां बनी। तो इनका जो है संबंध केवल बलदेव जी से है। तो यहाँ कहा गया है कालिंदी भेदन। तो जिस समय ये जो है उन गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, तो यमुना जी को बुलाया, यमुना जी को बुलाया कि हम जल विहार करना चाहते हैं। तो यमुना जी नहीं आई। यमुना जी जब नहीं आई तो उन्होंने डांटा यमुना जी को कि तुम मेरी आदेश, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो, तो तुम्हारे मैं जो है 100 टुकड़े कर दूंगा अपने हल के द्वारा। तो फिर यमुना जी जो है भयभीत होकर के आई। तो हल के द्वारा खींचा भी यमुना जी को। तो यमुना जी का जो है वो धारा अभी भी वो मुड़ी हुई है। राम घाट, जो राम घाट है, अभी यमुना जी वहाँ नहीं है, अभी दूर चले गई, तो भी धारा फिर भी मुड़ी हुई है। तो यमुना जी को खींच लिया था अपने हल के द्वारा और जो है भयभीत भी कर दिया था। तो यमुना जी ने फिर जो है इनको इनसे क्षमा मांगी, इनकी स्तुति की और इनको फिर नए वस्त्र प्रदान किए और अनेक आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार से यमुना जी को इन्होंने दंड दिया। तो इनको कहा जाता है कालिंदी भेदन। कालिंदी भेदनोसी तुम, कि आप कालिंदी भेदन हैं। हस्तिनापुर कर सका, हस्तिनापुर को आप खींचने वाले हैं। तो हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाने के लिए मतलब कर दिया था पूरा हिसाब। तो उस समय फिर सब लोग जो है भीष्म, द्रोण, दुर्योधन सब आए थे, सांबा और लक्ष्मणा को आगे करके कि आप ले जाइए, विवाह करो सांब के साथ लक्ष्मणा का, और हम आप की शरण में हैं। तो उस समय इन्होंने सबने क्षमा मांगी, कौरवों ने क्षमा मांगी। इसलिए इनको कहा जाता है हस्तिनापुर कर सका। द्विविदादेर, द्विविद के शत्रु। तो द्विविद एक बानर है, द्विविद बानर है जो श्री राम की सेना में पहले था, सुग्रीव का मंत्री था। लेकिन फिर आगे चल कर के ये द्विविद जो है ये शंबरासुर, नरकासुर इनकी संगति में बिगड़ गया और बहुत उल्टा काम करने लगा। फिर कृष्ण से द्वेष करता था, बलराम जी से द्वेष करता था। तो रेवतक पर्वत जो द्वारका में है, तो वहाँ पर जब बलदेव जी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, तो वो जो है फिर बहुत अपनी गलत चेष्टाएं दिखाने लगा। तो बलदेव जी के साथ फिर इसका युद्ध हुआ। तो लंबा युद्ध हुआ। तो इसमें भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है द्विविद का कैसे वध किया बलदेव जी ने। तो द्विविदारी इनको कहा जाता है, द्विविद के शत्रु। फिर यादवेंद्रो, यादवेंद्रो यादवों के इंद्र। तो यादवों में श्रेष्ठ हैं। तो इनके आदेश के अनुसार जो है यादव लोग भी सब कार्य करते हैं। यादवेंद्रो ब्रजमंडल मंडना, ब्रजमंडल को सुशोभित करने वाले हैं। तो बलदेव जी जो है ब्रजमंडल की शोभा है। इसके बाद श्लोक है, आप कंस के भाइयों का वध करने वाले और तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप हैं। हे प्रभु जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कंस भ्रात्रे प्रहंतासी, तीर्थ यात्रा करा प्रभु। दुर्योधन गुरु साक्षात, पाहि पाहि जगत प्रभु।
कंस भ्रातृ प्रहंता एक नाम इनका है, कंस के भाइयों के हंता। तो कंस का वध तो कृष्ण ने किया था, और कंस का जब वध हो गया तो कंस के जो है जो बाकी 8 भाई थे अपने हथियार ले लेकर के आए कृष्ण का वध करने के लिए। तो बलदेव जी ने पहले से ही उनका जो है वध कर दिया। तो एक कंस का वध कृष्ण ने किया, लेकिन 8 भाइयों का वध जो है बलदेव जी ने किया। तो इसलिए इनको कहा जाए कंस भ्रातृ प्रहंता, है ना। इसके बाद तीर्थ यात्रा करहा, आप तीर्थ यात्रा करने वाले हैं। तो तीर्थ यात्रा कब की थी? जिस समय पांडव कौरवों को युद्ध हो रहा था। तो ये चाहते थे युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, है? लेकिन कृष्ण चाहते थे युद्ध हो। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो कृष्ण चाहते हैं युद्ध हो, मैं तो नहीं चाहता युद्ध हो, तो कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध तो मैं कार्य कर नहीं सकता, इसलिए मुझे क्या करना होगा? तीर्थ यात्रा में जाना होगा। तो तीसरी तीर्थ यात्रा में चले गए बलदेव जी। तो इसलिए कहा जाता तीर्थ यात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात, दुर्योधन के आप साक्षात गुरु हैं। तो दुर्योधन को इन्होंने जो है गदा युद्ध सिखाया था। गदा धारण नहीं करते हैं, ये तो मुसल धारण करते हैं, लेकिन गदा युद्ध की शिक्षा दुर्योधन को दी थी। तो दुर्योधन गुरु इनको कहा जाता है। पाहि पाहि जगत प्रभु, तो पाहि पाहि माने रक्षा करिए, रक्षा करिए, हे जगत के प्रभु आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। इसके बाद श्लोक है, अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिशाओं में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनीन्द्र और फणीन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मुसलधारी, हलधर और बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंत गत श्रुत सुर मुनीन्द्र फणीन्द्र वरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। तो इसमें कहा गया है जय जय अच्युत। अच्युत का मतलब है जो अपनी महिमा से कभी गिरते नहीं हैं, और परात्पर देवता हैं। तो देवताओं में भी जो है ऊपर और उससे भी ऊपर परात्पर देवता हैं। स्वयं अनंत, आप स्वयं अनंत हैं, आपका अंत नहीं है। दिगंत गत श्रुत है, और दिशाओं के अंत तक जो है आपकी कीर्ति फैली हुई है। दिगंत गत श्रुत एक नाम इनका ये भी है। दिगंत, दिग अंत, दिशाओं के अंत तक, गत माने गई हुई, श्रुत माने कीर्ति। आपकी कीर्ति दिशाओं के अंत तक गई हुई है। दिगंत श्रुत है। सुर मुनीन्द्र फणीन्द्र वरायते, तो सुरवर देवताओं में श्रेष्ठ हैं, और मुनीन्द्र मुनियों के जो इंद्र हैं तो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। फणीन्द्र वरायते, और फणी माने फण वाले सांप। तो कुछ सर्प फण वाले होते हैं, कुछ बिना फण वाले सर्प होते हैं, है ना। तो फणीन्द्र वरायते, तो फण वालों में जो सर्प हैं, फणी, उनको फणी बोलते हैं। तो फणीन्द्र वरायते, तो फणियों में जो श्रेष्ठ हैं उनमें भी श्रेष्ठ आप हैं। फणीन्द्र वरायते। फिर मुसलिने बलिने हलिने नमः, आप मुसली हैं, आप हली हैं और बली हैं। मुसली माने मुसल धारण करते हैं, इसलिए मुसली, है ना। तो आप मुसली हैं और बली हैं, बल धारण करते हैं, और हली हैं, हल धारण करते हैं। तो सब नाम आपके हैं। मुसलिने हलिने बलिने नमः। यह पठे सततम स्तवनम तु यः स तु हरे परमं पदमाव्रजेत् जगत सर्व बलम त्वरिमर्दनम भवति तस्य जयासु धनम धनम। जो इस जगत में सदा इस स्तव का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। हरि बोल। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। इसकी भी आवश्यकता है, शत्रुओं को जो है संहार करने वाला बल। जैसे प्रभुपाद के पास था, तो कोई शत्रु जो उल्टे सिद्धांत प्रस्तुत करता है उसको तुरंत ध्वस्त कर देते हैं, है ना। तो शत्रुओं को जो है संहार करने वाला बल हमें भी आवश्यक है। ऐसा तो संहार शारीरिक रूप से संहार नहीं करना है, लेकिन उसके जो है सिद्धांत का संहार करना है ना। तो ये जो है आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति
इस जगत में इस स्तव का पाठ करेगा श्री हरि के पद को प्राप्त होगा। और जब तक नहीं गए हरि के पद में तब तक क्या होगा, शत्रुओं को संहार करने वाला संपूर्ण बल होगा और सदा उसकी विजय होगी और प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। धन की भी प्राप्ति हमको आवश्यक है, धन जितना मिले उतनी कम है, कृष्ण की सेवा में लगे तो वो भी मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पराशर नंदन विशाल बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवती कुमार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके षष्ठी नदी के तट पर चले गए। तो ये जो है व्यास मुनि ने ये स्तोत्र की रचना की है। बलम परिक्रम्य शतम प्रणम्य तैर द्वापनो देव पराशरात्मजः विशाल बुद्धिर मुनिबादरायण सरस्वतीम सत्यवती सुतो ययो। तो इस प्रकार से 100 बार परिक्रमा की व्यास मुनि ने ये स्तोत्र की रचना की उन्होंने, और 100 बार परिक्रमा की बालक की नंद के भवन में। और बलम परिक्रम्य शतम प्रणम्य तैर द्वैपायनो देव पराशरात्म, पराशर के पुत्र हैं, द्वैपायन कहलाते हैं। विशाल बुद्धि मुनि बादरायण, विशाल बुद्धि वाले हैं बादरायण मुनि, हैं। और फिर सरस्वतीम सत्यवती सुतो जगो। तो फिर सरस्वती के तट पर अपने आश्रम पर चले गए, सत्यवती के पुत्र हैं व्यास जी। तो इस प्रकार से ये अध्याय भी पूरा हो गया है कि गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में बलभद्र जन्म वर्णनम नाम 10वां अध्याय। ये बलभद्र के जन्म का वर्णन है ना। इतना समय हमें दिया था, इतने समय में पूरा भी हो गया। हरि बोल। श्री बलभद्र जन्म आविर्भाव महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, राधा पार्सार्थी ललिता विशाखा गौणताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।